let v equal to px such that a naught plus a1x plus a2x square be vector space of the polynomial degree at most 2. Let t be a linear transformation defined as tpx equal to p0 minus p1 plus p0 plus p1 outside x plus p0 x square, then the sum of eigenvalues of the matrix of ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरह की प्रॉब्लम को जब आपको करना है तो क्या करना है, क्योंकि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको निकालना है सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो अगर आप इसका किसी तरह से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाल लें और उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर दें तो वो जो देगा वो देगा हमको सम ऑफ आइगन वैल्यू। सबसे पहले आपको टारगेट पता होना चाहिए कि हमें करना इस प्रॉब्लम को किस तरह से है। यहाँ पर टीपीएक्स जो गिवन है वो आपको इस तरह से गिवन है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो टी उसको किस तरह से सेंड करता है, यानी कि वो सेंड करता है p0 माइनस p1, यानी कि वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पर और पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर आपस में सब्ट्रैक्ट कराओ, वहां से आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा यानी कि फर्स्ट टर्म मिलेगी। दूसरी टर्म आपको इस तरह से मिलेगी p0 प्लस p1, यानी कि वैल्यू निकालो 0 पर और 1 पर और उनको ऐड कर दो और उसके साथ आपको x लेना है प्लस p0 एक्स स्क्वायर। इस तरह से p किसी भी एलिमेंट की इमेज इस तरह से सेंड करता है। अब यहाँ पर ये जो दिया गया है v आपको एक वेक्टर स्पेस दिया गया है, यानी कि vs मीन्स वेक्टर स्पेस, और इसमें जो वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 मीन्स जिनकी डिग्री 2 या 2 से कम होगी वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स वो इसमें आएंगे। यानी कि अगर आप एक इसका जनरल स्ट्रक्चर देखें पॉलिनोमियल्स का, वो इसमें जो होंगे वो आपके इसी तरह से होंगे ए नॉट प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है पॉलिनोमियल का, यानी कि इसको आप कह सकते हैं p2x। ये आपका एक तरह से ये है जो v है आपका p2x। अब इसमें अगर हम बात करें क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो जो टी डिफाइन है वो आपकी p2x से जा रहा है p2x। आप इसको ऐसे ले सकते हैं, यानी कि v2v, इसको आप v कॉल कर दीजिए p2x को। तो इसका जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं 1x एक्स स्क्वेयर वो ये होता है, और ऐसे ही जो ये कोडोमेन है उसका भी स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस जो होगा 1x एक्स स्क्वेयर ही होगा। ठीक है, ये हमने एक स्टैंडर्ड या आइडियल बेसिस इसका कंसीडर कर लिया है। जब भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्ड एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है उसके लिए एक बेसिस की जरूरत होती है। वो बेसिस दूसरा भी हो सकता है और स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा और उसकी जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टीज होंगी वो समहाउ सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस के रेस्पेक्ट में इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो 1 है, तो आप इसको px कंसीडर कर लीजिए। तो ये px इक्वल टू 1, ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू चाहिए, क्या क्या वैल्यू चाहिए, p0। तो अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू वही रहनी है, यानी कि इसके लिए p0 भी 1, p1 भी 1। और इस ये जो t है इस 1 की वैल्यू को जो सेंड करेगा वो किस तरह से सेंड करेगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो p0 यानी कि 1 माइनस 1, फिर प्लस वैल्यू ऑफ p0 की वैल्यू 1 है और p1 की वैल्यू 1, उनका सम आउटसाइड x प्लस p नॉट या p0 की जो वैल्यू है वो 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो वैल्यू आई ये 0 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी कि यहाँ से वैल्यू आई आपकी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। तो आप इसको जो आपका डोमेन का कोडोमेन का जो बेसिस है उसके रेस्पेक्ट में आप इसको लिख दीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं 0 इंटू 1
क्योंकि आपका एलिमेंट्स जो हैं 1x एक्स स्क्वेयर इस तरह से आपको दे रखे हैं कोडोमेन के बेसिस एलिमेंट्स, तो इसमें 1x और एक्स स्क्वेयर के फॉर्मेट में हम लिखने जा रहे हैं। इसको लिखा 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पर इनके जो कॉफिशियंट आए वो 0, 2 और 1 आए। तो ये आपका फर्स्ट, आप इसको कॉलम बना दीजिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, कॉलम वाइज आपने इसको लिखा तो 0, 2, 1 ये आपका पहला कॉलम आ गया। ऐसे ही अब जो सेकंड एलिमेंट है बेसिस का वो x है, तो आप इसको px कंसिडर कर लीजिए, यानी कि px इक्वल टू x। तो अब आप इसकी 0 पर वैल्यू देखिए, p0 जो होगा अब वो 0 होगा और p1 जो है वो आपका 1 होगा, क्योंकि ये जो है आपका आइडेंटिटी पॉलिनोमियल या आइडेंटिटी फंक्शन जो हम कहते हैं वो है। इसको अब इस तरह से सेट कीजिए, यानी कि अब जो पी एक्स है, यानी कि टी जो है एक्स को जो सेंड करेगा वो किस तरह से सेंड करेगा, p0 माइनस p1 का जो वैल्यू है उसका सब्ट्रैक्शन प्लस इन दोनों का सम, p0 प्लस p1 का सम, और उसके साथ प्रोडक्ट लेगा वो x का प्लस p0 और उसके साथ प्रोडक्ट एक्स स्क्वेयर का। तो यहाँ पर p0 की जो वैल्यू है वो 0 है, -1 इंटू 1 प्लस p0 की वैल्यू 0 प्लस 1 आउटसाइड x प्लस p0 की वैल्यू 0 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो आपका मिलता है वो आपको क्या मिलता है, -1 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वेयर। तो आपका -1, 1 और 0 ये आपका सेकंड कॉलम हो गया, -1, 1 और 0। इसी तरह आप इसका थर्ड कॉलम निकालने जा रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि बेसिस में 3 एलिमेंट हैं तो ये 3x3 का मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा आपको। तो अब आप इसको देखेंगे कि आप जो px है अब वो आपका एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि बेसिस का जो थर्ड एलिमेंट है वो एक्स स्क्वेयर है। तो अब इस पर p0 की वैल्यू देखें, क्योंकि आपको जो कॉम्बिनेशन लेना है वो p0 और p1 का लेना है, तो p0 यहाँ से 0 हो जाएगा और p1 आपका 1 ही रहेगा। तो इसका सब्ट्रैक्शन मतलब सेम आपको जो रो मिलेगी, क्योंकि वो 0 और 1 के ही कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, तो वो आपको प्रीवियस स्टेप से पता ही चल ही रहा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो -1, 1 और 0 ये मिलेगा। तो आपने इसका टी का स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस पर, यानी कि जिसको हमने बीटा कह सकते हैं आप, उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकाला 0, 2, 1, -1, 1, 0, -1, 1, 0, और ये इसका डायगनल आ गया है। जो डायगनल सम है वो आपका 1 आ रहा है, यानी कि सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू जो है इसकी 1 है। तो इसका आंसर 1।